जिला अस्पताल बालाघाट में कैंटीन के टेंडर को लेकर निविदाकारों की आपत्ति सामने आई है। 4 अक्टूबर को प्री बिड मीटिंग रखी गई थी, जिसमें निविदाकार तो पहुंचे लेकिन सिविल सर्जन ही नदारद रहे, जिसे लेकर निविदाकारों ने नाराजगी जताई। वहीं 3 निविदाकारों ने निविदा की उस शर्त पर आपत्ति दर्ज कराई है जिसमें 200 बेड के चिकित्सालय में काम का अनुभव मांगा गया है। निविदाकारों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से किए जाने की बात कही है। वहीं एक व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार की शर्तें गढ़ने का आरोप भी अस्पताल प्रबंधन ने लगाया है। इस संबंध में निविदाकार नीतेश कन्नौजिया ने कहा कि जिला अस्पताल में शर्मनाक काम हो रहा है। एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। पूर्व में टेंडर निकला था जिसमें 1 वर्ष का अनुभव कैंटीन चलाने या किसी अन्य संस्था का मांगा गया था। वर्तमान में 5 टेंडर आए थे जिसमें ऑनलाइन में EMD ही मान्य होती है। इसमें हमें अपात्र घोषित कर दिया गया है। जब रीटेंडर हुआ तो इसमें शर्त डाल दी गई कि 200 बेड हॉस्पिटल में कार्य करने का अनुभव हो, जबकि हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र है, लेकिन 200 बेड का अस्पताल अब जिले में ही हम कहाँ खोजें। उन्होंने बताया कि 2013 से एक ही व्यक्ति कैंटीन चला रहा है जिसका आज तक टेंडर नहीं हुआ है। जो अब हो रहा है उसमें भी उस व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए टेंडर निकाला गया है। बताया गया कि प्री बिड मीटिंग में बुलाया गया था और सिविल सर्जन आज कार्यालय में ही नहीं आए। हमें 1 बजे से मीटिंग की सूचना मिली थी और यहां रोगी कल्याण समिति के बाबू ने आपत्ति ली है। शर्त पर 3 निविदाकारों ने आपत्ति दर्ज कराई है जिसमें राजेश राउत, अलीना ट्रेडर्स और नीतेश कन्नौजिया शामिल हैं। बहुत ही शर्मनाक हो रहा है हॉस्पिटल में काम कि एक व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने के लिए पूरी प्रोसेस की जा रही है। इसके पहले पूर्व में कैंटीन का टेंडर निकला था जिसकी नियम शर्तें थी 1 वर्ष का अनुभव कैंटीन चलाने का या किसी भी संस्था में काम करने का मांगे गया था। उसके बाद 5 टेंडर उसमें आए थे जिसमें ऑनलाइन टेंडर में EMD ही बैंक ड्रॉप मान्य होती है, तो उसमें इनने हमको अपात्र करके टेंडर कैंसिल कर दिए। उसके बाद में फिर अभी टेंडर निकाले इनने, दूसरा टेंडर, द्वितीय टेंडर निकाले इनने रीटेंडर। तो रीटेंडर में इनने शर्त डाल दी है 200 बेड हॉस्पिटल में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, और बालाघाट जिले में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जो 200 बेड हो और ऐसी कोई कैंटीन नहीं हो जहां आज तक निविदा निकली हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि कैंटीन के लिए अपने को अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं। हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र है लेकिन अब 200 बेड हॉस्पिटल हम लोग कहाँ खोल के ला लिया। सामने वाले ने भी कहाँ का दिया? सामने वाला 2013 से ही यहाँ जिला चिकित्सालय बालाघाट में कैंटीन में कार्यरत है जिसका टेंडर आज तक नहीं हुआ है। तो किसी 2013 से तो और आज तक थी कि 1-1 साल के लिए टेंडर प्रक्रिया आज तक हुआ ही नहीं टेंडर, अब हो रहा है। तो उसमें भी एक व्यक्ति विशेष को लाभ, जो कैंटीन संचालक है उसी के लिए टेंडर निकाला गया है अभी भी। अगर किसी और के लिए निकाला गया होता तो ऐसी शर्तें नहीं डाली गई होती। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आगे यही प्रक्रिया है कि आज हमारे को प्री बिड मीटिंग में बुलाया गया था 1 बजे सिविल सर्जन इस जिले के जिला चिकित्सालय के मुखिया जिन्होंने हमको बुलाया, आज वो 1 बजे अपने कार्यालय से नदारद है। हमको 1 बजे बुलाने के बाद वो अपने कार्यालय से नदारद है। आज कौन सी बैठक होनी थी यहाँ पे? आज प्री बिड मीटिंग थी कैंटीन की टेंडर की। कितने बजे से? 1 बजे से। आपको सूचना मिली थी क्या? सूचना मिली थी। जब आप आए तो यहाँ क्या हुआ फिर? सिविल सर्जन महोदय है नहीं यहाँ पे, तो जो रोगी कल्याण समिति के बाबू है शशिकांत शर्मा जी, उनने आपत्ति लिए हैं। अभी हमारी 3 आपत्तियाँ उसमें डली है। 3 किस की? 3 आपत्तियाँ डली है, एक राजेश राउत के है और एक शायद अन्ना ट्रेडर्स की और एक मेरी खुद की नीतेश कन्नौजिया। निविदाकार कन्नौजिया ने कहा कि समोसा और चाय बेचने के लिए भोपाल से आकर कोई टेंडर कैसे लेगा, जबकि क्रय नियम कहता है कि पक्षकार की 3 आपत्तियों में विचार कर संशोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हम कलेक्टर को शिकायत पत्र दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने रिश्वतखोरी और अन्य गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए। जो 200 बेड के हाँ, तो 200 बेड हॉस्पिटल है नहीं ना, समोसा बेचने के लिए या चाय बेचने के लिए भोपाल से कोई यहाँ टेंडर नहीं लेगा। ये तो एक बालाघाट जिले का एक छोटा मध्यम वर्ग का आदमी ही काम कर सकेगा ना, कोई पैसे वाला तो काम करेगा नहीं है। आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? हमारी मांग यही है कि हम 3 लोगों ने आपत्ति दिए हैं और क्रय नियम 38 यह कहता है कि पक्षकार की 3 आपत्तियों में विचार कर उसको संशोधित किया जाना चाहिए, और संशोधित नहीं होने पे माननीय कलेक्टर को प्रतिलिपि दे रहे हैं अभी हम, और कलेक्टर महोदय भी अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है अधिकारियों के द्वारा। एक संविदा डॉक्टर यहाँ सहायक आरएमओ के पद पे बैठा है, जो कि उचित ही नहीं है। संविदा डॉक्टर कभी कोई ऐसी पोस्ट ही नहीं यहाँ पे सहायक आरएमओ की।
जो एक संविदा डॉक्टर यहाँ पे सहायक आरओ के पद पे बैठा हुआ है। रात्रि में 1-1, 1:30 बजे संविदा डॉक्टर रात में 1-1, 1:30 बजे यहाँ तक फुटेज देख लीजिए। 1 तारीख की रात में 12:30 बजे से 1 बजे तक की कैजुअलिटी की या ट्रामा की। एक वार्ड बॉय को गाली बका जा रहा था, वो वार्ड बॉय पैर पड़ रहा था। अभी भी फुटेज निकलवा के यहाँ की देख लीजिए कि ना मिले तो। मनमानी चल रही है कुल मिला के ये तानाशाही चल रही है, मनमानी चल रही है। अब किसी को हो सकता है किसी से कोई फायदा हो, किसी को कोई दारू पिलाता हो, किसी को कोई मुर्गा खिलाता हो या किसी को कोई रिश्वत देता हो। अब हम लोग उसमें आते नहीं है कि हम उनको रिश्वत दें या दारू पिलाएं या खाना मुर्गा खिलाएं। ठीक। इस संबंध में रोगी कल्याण समिति के शशिकांत शर्मा ने आपत्ति ली है, जिन्होंने बताया कि नियमों के तहत निविदाकारों ने आपत्ति दर्ज कराई है। 200 बेड का संचालन को लेकर उनकी आपत्ति है। सीएस की बैठक में ना पहुंचने को लेकर किए गए सवाल का उन्होंने टालमटोल जवाब दिया, जबकि आपत्तियों को लेकर 5 सदस्यीय समिति का निर्णय ही सर्वमान्य होने की बात कही। आज क्या नाम है, ये कैंटीन की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैंटीन की प्रीमिट मीटिंग थी टेंडर की। उसी के मतलब नियम 12 शर्त क्रमांक 12 के नियम में आपत्ति लगाई है, जिसमें कैंटीन संचालन से 200 बेड का हॉस्पिटल का अनुभव मांगा गया है। अच्छा सर, एक बात बताएंगे कि बालाघाट जिले में कितने ऐसे अस्पताल हैं जो 200 बेड के अभी निविदा तो कोई जारी वो नहीं डली, क्योंकि आज प्रीमिट मीटिंग की डेट थी। उसके बाद ही किसी को आपत्ति रहती है तो उसके बाद लोग टेंडर डालते हैं, उसके बाद पता चलेगा। ये कि सीएस सर ने बुलाया, 3 आपत्तियां हैं। अच्छा, और जनप्रतिनिधियों की भी आपत्तियां हैं। सिविल सर्जन सर ने आज बैठक बुलाई थी। सिविल सर्जन सर ने बैठक बुलाए थे, सर थे। चूँकि क्या हुआ था, टाइम का थोड़ा सा वो हो चुका था, मतलब क्लियर नहीं था कि 12 बजे नहीं 1 बजे नहीं, तो इस कारण से वो सर को इंस्पेक्शन करने जाना था क्लिनिक का। टाइम कैसे क्लियर नहीं था उनको? जब 1 बजे का बताया, नहीं 1 बजे मैंने बोल रहा था, मगर अर्जेंट काम था ना, वो भी जरूरी था, इसलिए प्रशासनिक काम था ना, वो भी। तो बैठक फिर दूसरे दिन कर लेते आप? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ले सकता हूँ ना, आपकी आपत्ति है। अभी सर नहीं भी होंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आपत्ति मैं लूँगा और फिर सर के सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक। और जो समिति का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। कितने लोग हैं समिति में? समिति में 5 लोग हैं।